हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इन शॉर्ट हम इसको आरसीसी बोलते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट को। ठीक है, और नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा शेयर की जाती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नेविगेट इंस्टीट्यूट स्लैश बाईटी। ठीक है, और अगर आप सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है सारे कोर्सेस नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। फुल डिटेल्ड कोर्सेस भी आपको मिलेंगे, प्लस फास्ट ट्रैक कोर्सेस आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, नॉन टेक्निकल बैच हो गया, सारे बैच आपके अवेलेबल हैं फॉर सब इंजीनियर एग्जाम एंड आरआरबी एग्जाम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा जो है वो हमारा कौन सा है? आरसीसी। आरसीसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं और शुरुआत हम करेंगे पीसीसी से, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारा क्या होता है या पीसीसी हमारा क्या होता है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बोलोगे कि कंक्रीट हमारा मिक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मिक्सिंग करते हैं किसकी, हम बाइंडिंग मटेरियल का एडिशन करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम यहाँ पे सीमेंट का एडिशन करेंगे। फाइन एग्रीगेट मतलब कि सैंड आप यूज करोगे। कोर्स एग्रीगेट आपका होता है। वाटर आपका होता है, क्या होता है? वाटर आपका होता है। एड मिक्सचर, समटाइम्स बी एडेड एड मिक्सचर्स। ठीक है, और इन सबको आपको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। करेक्ट प्रोपोर्शन में आप इसको मिक्स करोगे तो जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, जो हम एट अ फ्रेश स्टेट में और हार्डन स्टेट में चाहते हैं, वो हमें अचीव यहाँ पर हो जाएंगी। आप सभी लोग समझते होंगे कि कंक्रीट जो हमारा होता है ये हमारा कंप्रेशन के अंदर स्ट्रांग होता है और हमारा टेंशन में वीक होता है। जनरली अगर हम बात करें जनरली अगर हम बात करें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्स कितनी होती है? 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसकी 1/10 आपको क्या देखने को मिलेगी? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंक्रीट जो आपका होता है यह आपका क्या होता है? कंक्रीट आपका बिटल मटेरियल होता है। क्या होता है आपका? बिटल मटेरियल होता है। और बिटल मटेरियल की खास बात क्या है कि भैया इस पे लोड आता है तो ये आपका सडन फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सडन फेल आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है इसकी यूजेस क्या है? तो यूजेस की अगर हम बात करें तो हम पीसीसी को कहां पे यूज करते हैं? ठीक है, पीसीसी को हम कहां पे यूज करते हैं आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले कि पीसीसी को कहां यूज किया जाता है, जो फाउंडेशन हमारा होता है, फाउंडेशन की बेस लेयर में हम एज अ पीसीसी मतलब पीसीसी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी सरफेस का लेबलिंग करना है तो लेबलिंग कोर्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैजनरी वर्क आपका हो गया, फ्लोरिंग आपका हो गया, ठीक है, पेवमेंट हो गया या साइड वॉक आपका हो गया। ठीक है, तो नॉन रेनफोर्स्ड अगर पाथवे आपको बनाना है या पेमेंट बनाना है तो आप वहां पे पीसीसी का यूज करोगे। ठीक है, सॉइल प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। किसके लिए यूज कर सकते हो? आप सॉइल प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के क्या हो गए? ये हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के यूजेस हो गए हैं। इन जगह पर हम क्या करते हैं? हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझना है कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका क्या होता है। जो आपका कंक्रीट होता है उस कंक्रीट के साथ जब हम रेनफोर्समेंट को एम्बेडेड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है आरसीसी। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन वीकर
जोन, ठीक है। वीक जोन के अंदर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना उसको क्या बोला जाता है, रेनफोर्समेंट बोला जाता है। कंक्रीट जो हमारा होता है, पीसीसी जो हमारा होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर वीक होता है, तो उसके टेंशन जोन के अंदर हम स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो गया, वीक सेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, और यह कंक्रीट के अंदर हम इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार प्रोवाइड कराते हैं टेंशन जोन के अंदर, ठीक है। इसको प्रोवाइड कराने से फायदा क्या होता है, इसको प्रोवाइड कराने से फायदा ये होता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है, ठीक है, कंक्रीट होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एक तो इंक्रीज हो जाती है और उसकी डक्टिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। कंक्रीट को हम जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वो हम इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अब आप देखो कि आरसीसी के अंदर आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया है। क्या कॉम्बिनेशन बन गया है कि भैया एक तो आपका कंक्रीट मटेरियल इसके अंदर है, दूसरा हमारा इसके अंदर क्या आ गया, दूसरा हमारा इसके अंदर स्टील बार आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमारा कंसर्न ये है कि हमने जो स्टील बार इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके बीच में एक परफेक्ट बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो। अगर परफेक्ट बॉन्डिंग इसके बीच में नहीं होगी तो हमारे स्टील बार की स्लिपिंग हो जाएगी। तो परफेक्ट बॉन्डिंग को हम कैसे एस्टेब्लिश्ड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो टू इंश्योर परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार, ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी की हेल्प से। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेन एट अ पॉइंट ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील एट दैट पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर कंक्रीट में हमने स्ट्रेन को फाइंड आउट किया है, उसी सेम पॉइंट पर अगर हम स्टील के अंदर स्ट्रेन को देखें तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर हमें स्लिपिंग ऑफ स्टील बार जो है इसको प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा इनके बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग को। किसको, परफेक्ट बॉन्डिंग को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टील और कंक्रीट के बीच में जो परफेक्ट बॉन्ड आपका इंश्योर होता है वो हम करते हैं कैसे, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी की हेल्प से, ठीक है। किसकी हेल्प से करते हैं, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी की हेल्प से हम करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इन द स्टील इज इक्वल टू दैट द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया एक पॉइंट पर जो हमारा कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन है, ठीक है, उसी पॉइंट पर हमारा जो स्टील के अंदर स्ट्रेन होगा वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। इसको बोला जाता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो बॉन्डिंग को हम कैसे इंश्योर करेंगे, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी की हेल्प से हम यहाँ पे जो है इंश्योर करेंगे। ये हमारा स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी हो गया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है कि कंक्रीट हमारा क्या होता है और हमारा आरसीसी क्या होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ने वाले हैं और आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो हम बात करेंगे कंक्रीट मिक्स की। और कंक्रीट मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंक्रीट के अंदर दो टाइप के मिक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के मिक्स यूज किए जाते हैं। एक तो आपका नॉमिनल मिक्स होता है और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका डिजाइन मिक्स होता है। क्या होता है, नॉमिनल मिक्स होता है और आपका डिजाइन मिक्स होता है, ठीक है। अब अगर हम नॉमिनल मिक्स की बात करें तो नॉमिनल मिक्स जो हम यहाँ पे बनाते हैं वो हम किस बेसिस पे बनाते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पर बनाते हैं। किस बेसिस पर, एक्सपीरियंस बेसिस पर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो नॉमिनल मिक्स के अंदर जो बैचिंग की जाती है, ठीक है, नॉमिनल मिक्स के अंदर जो बैचिंग की जाती है, बैचिंग का मतलब आप समझते होंगे, बैचिंग का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। बैचिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, बैचिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके इंग्रेडिएंट है उनके प्रोपोर्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। बैचिंग का मतलब क्या होता है, बैचिंग में हम क्या करते हैं,
करेक्ट प्रपोर्शन हम क्या देखते हैं, करेक्ट प्रपोर्शन, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट के हम करेक्ट प्रोपोर्शन की यहाँ पे बात करते हैं बैचिंग में। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन देखने वाले हैं, तो हम वो या तो क्या कर सकते हैं, या तो हम बाई वेट यहाँ पे प्रोपोर्शन उसको ले सकते हैं, या फिर हम बाई वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचिंग हमारी बाई वॉल्यूम भी हो सकती है, बाई वेट भी हो सकती है, बट अगर हम बाई वेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बाई वेट हमारा कैसा रहेगा, बाई वेट हमारा यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा। अब बाई वेट क्यों यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा, तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा ग्रेनुलर मटेरियल होता है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉइड्स की वजह से, ग्रेनुलर मटेरियल के अंदर आपको वॉइड्स देखने को मिलेंगे, इस वजह से आप एग्जैक्ट वॉल्यूम को नहीं निकाल पाओगे। बाई वेट की अगर हम बात करें, ठीक है, बाई वेट की अगर हम बात करें तो आप एक और चीज समझ सकते हो कि हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ 28 डेज के अंदर कैलकुलेट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाई वॉल्यूम बैचिंग किया, हमने बाई वेट को बैचिंग किया, दोनों से क्यूब बनाया, 28 दिनों के बाद इस क्यूब की हमने टेस्टिंग की। जब टेस्टिंग हम करेंगे तो 28 दिनों बाद और 7 डेज और 28 डेज में टेस्टिंग करते हैं, तो बाई वेट जो बैचिंग हुआ था उसकी जो स्ट्रेंथ निकल कर आई वो स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा निकल कर आई एज कंपेयर टू बाई वॉल्यूम बैचिंग। तो हम यहाँ पर बाई वेट प्रेफर करेंगे, लेकिन नॉमिनल मिक्स के अंदर आप दोनों ही चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको क्या यहाँ पे प्रेफर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो जो हम इसके अंदर नॉमिनल मिक्स को जब हम बनाएंगे तो जो इसके अंदर हम वाटर कंटेंट लेंगे वो वाटर कंटेंट की लिमिट यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी आपकी रहेगी इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये आपका क्या नहीं रहने वाला है, ये आपका फिक्स नहीं रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर वाटर अगर फिक्स नहीं रहेगा तो हम कैसे लेंगे, तो वाटर को आपको यहाँ पे लेना है जो आपके साइट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, जो आपके साइट की रिक्वायरमेंट होगी, हम साइट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वाटर को यहाँ पर लेने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो नॉमिनल मिक्स होता है इसको अलाउड किया जाता है M5 टू M20। अगर M5 से M20 तक का ग्रेड बनाना है तो हम नॉमिनल मिक्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स जो आपका होगा, नॉमिनल मिक्स जो आपका होगा, ठीक है, M5 टू M20 आपका अलाउड रहेगा। ठीक है, ये जो नोट आपका लिखा हुआ है, नोट के अंदर आपका वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि जो बैचिंग आपको यहाँ पे करना है, वॉल्यूम बैचिंग आप क्यों नहीं करते हो, वेट बैचिंग आप क्यों यहाँ पे करते हो, वेट बैचिंग आपके क्यों प्रिसाइज यहाँ पर होता है। आगे हम बात करें तो ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी होती है सेम कंक्रीट की 7 डेज में 28 डेज में हायर होती है वेट बैचिंग में एज कंपेयर टू वॉल्यूम बैचिंग। ठीक है, फिर आपको याद क्या रखना है, एग्जाम के अंदर जो आपका है आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है नॉमिनल मिक्स में M5 से M5 का आपका जो प्रोपोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, या रेशियो आपका क्या होता है। तो ये C यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सीमेंट को। ठीक है, सी जो आपका है, सी आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, सी आपको सीमेंट बता रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे एफ ए जो आपका है यह आपको बता रहा है फाइन एग्रीगेट। ठीक है, क्या बता रहा है, फाइन एग्रीगेट को बता रहा है, मतलब कि ये आपके सैंड के प्रोपोर्शन को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, सी ए जो आपका है, सी ए आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, सी ए आपको बता रहा है कोर्स एग्रीगेट। क्या बता रहा है आपको, यह आपको कोर्स एग्रीगेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे अगर आपका ग्रेड जो आपका होता है वो M5 आपका ग्रेड है, तो M5 ग्रेड के अंदर 1 पार्ट सीमेंट, 5 पार्ट फाइन एग्रीगेट एंड 10 पार्ट आप कोर्स एग्रीगेट लेंगे। M7.5 के अंदर 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट 8 पार्ट आप लोगे। M10 के अंदर अगर हम बात करें तो सीमेंट आपका 1 पार्ट, फाइन एग्रीगेट 3 पार्ट और कोर्स एग्रीगेट आपके 6 पार्ट रहेंगे।
M15 की अगर हम बात करें तो 1 पार्ट आपका सीमेंट, 2 पार्ट फाइन एग्रीगेट एंड 4 पार्ट आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा। M20 की अगर हम बात करें तो सीमेंट आपका 1 पार्ट, फाइन एग्रीगेट आपका 1.5 पार्ट रहेगा और कोर्स एग्रीगेट आपका 3 पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा नेक्स्ट आता है डिजाइन मिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा डिजाइन मिक्स आता है। हम डिजाइन मिक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डिजाइन मिक्स की अगर हम बात करें तो डिजाइन मिक्स आपका क्या होता है समझिएगा। डिजाइन मिक्स आपको याद रखना है कि डिजाइन मिक्स हम जो प्रिपेयर करते हैं वो हम करते हैं, इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी एज पर आईएएस, हमारा क्या होता है, एज पर आईएएस कोड 10262 2009 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशंस जो आपकी रहेंगी वो आपकी किसके बेसिस पर रहने वाली है, एज पर आईएएस 10262 2009 के अकॉर्डिंग आपकी रहेंगी। यहाँ पर जो बैचिंग आपका होने वाला है वो बैचिंग आपका क्या रहेगा, वो बैचिंग आपका वाई वेट रहेगा। क्या रहेगा? बैचिंग जो आपका रहेगा वो आपका वाई वेट रहेगा। वाई वेट आप यहाँ पे बैचिंग करोगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी अब आप एज पर साइट रिक्वायरमेंट नहीं लोगे, ये भी आपका फिक्स है। और इंपोर्टेंट पॉइंट जो है आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आपका है कि जो आपका डिजाइन मिक्स होता है ये M10 से M100 ग्रेड तक आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो? M10 से M100 ग्रेड तक आप बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो हैं इन पॉइंटों से आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो M10 टू M100 ग्रेड के लिए आपका ये क्या रहने वाला है, अलाउड आपका रहने वाला है। ठीक है, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट की, अभी हम आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट की। और अगर हम कंक्रीट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमारा फ्रेश कंक्रीट यहाँ पे हो जाता है, दूसरा हमारा हार्डन कंक्रीट यहाँ पे हो जाता है ना। तो फ्रेश कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फ्रेश कंक्रीट की अगर हम बात करें तो फ्रेश कंक्रीट के अंदर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, हम एक तो वर्केबिलिटी की बात करते हैं, हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं और हम ब्लीडिंग की बात करते हैं। तो ये हमारी फ्रेश स्टेट में जो कंक्रीट होता है उसकी हमारी ये प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ठीक है, अब वहीं पे हम हार्डन कंक्रीट की बात करें तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है और यंग मॉडुलस होता है। तो ये हम देखते हैं किसके अंदर, हार्डन प्रॉपर्टीज। ये हमारे कंक्रीट की क्या होती है, हमारे कंक्रीट की हार्डन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब वर्केबिलिटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वर्केबिलिटी के लिए ये हमारे पास टेस्ट अवेलेबल होते हैं। स्लम्पन टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट आपका होता है, फ्लो टेबल टेस्ट आपका होता है। ठीक है, वहीं पे हार्डन प्रॉपर्टी के लिए जो आपकी टेस्टिंग अवेलेबल होती है वो कौन सी होती है, आपकी कंप्रेशन टेस्ट आपके पास है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट आपके पास है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप आपके पास है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप का यूज करके भी हम क्या कर पाते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस जो है कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में तो आप ये पढ़ोगे। ठीक है, आरसीसी के अंदर हम हार्डन प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, आई बात समझ में। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ये हमारी क्या है, फ्रेश प्रॉपर्टी, हार्डन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कंक्रीट की फ्रेश स्टेट है। तो फ्रेश स्टेट के अंदर हम फ्रेश प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्रेश स्टेट हमारी है। हमारा कंक्रीट किसमें है, फ्रेश स्टेट के अंदर हमारा कंक्रीट है। इसमें हमारा जो कंक्रीट रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, वो हमारा कंक्रीट हार्डन स्टेट में रहेगा। कंक्रीट क्या रहेगा हमारा, हार्डन स्टेट के अंदर हमारा कंक्रीट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, हार्डन स्टेट के अंदर कंक्रीट रहने वाला है। ठीक है, चलो, तो फ्रेश कंक्रीट की अगर हम प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रेश कंक्रीट के अंदर प्रॉपर्टीज हमने जैसा कि डिस्कस किया, सबसे पहले वर्केबिलिटी की यहाँ पे बात होती है। तो वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका कंक्रीट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका कंक्रीट होता है, आप कितनी आसानी से उसके साथ काम कर पा रहे हो। आसानी से काम करना मतलब कि यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कितने आसानी से इजीली तरीके से आप उसको मिक्स कर पा रहे हो, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, उसको आप प्लेस कर पा रहे हो, उसको आप कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो विदाउट गोइंग सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, बिना सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के
बिना सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के आप कितनी आसानी से जो है फ्रेशली मिक्स कंक्रीट के साथ काम कर पा रहे हो, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट के साथ आप काम कर पा रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वर्केबिलिटी यहाँ पर कहलाता है। फ्रेशली मिक्स कंक्रीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। फ्रेशली मिक्स कंक्रीट के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो हमसे पूछ लिया जाता है, वो हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वो आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, वाटर सीमेंट रेशियो आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। शेप ऑफ एग्रीगेट आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी वर्केबिलिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आगे हम और फैक्टर्स की बात करें तो साइज ऑफ एग्रीगेट हो गया, मेथड ऑफ मिक्सिंग आपका हो गया, क्या हो गया आपका, मेथड ऑफ मिक्सिंग आपका हो गया, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट, मेथड ऑफ मिक्सिंग, थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्स्ड, ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेथड ऑफ प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी को, ठीक है। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उस बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक मार्क आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करें कि कौन कौन सी वो टेस्टिंग होती है कंक्रीट वर्केबिलिटी के लिए। तो कंक्रीट वर्केबिलिटी की अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो कंक्रीट वर्केबिलिटी की टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन से टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो आपका टेस्ट होता है, स्लम्प टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। हम इसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, हम फ्लो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कैलीवॉल टेस्ट को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। इनसे हम वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये वो टेस्ट हमारे हैं जिनकी हेल्प से हमें फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एपरेटस आप यहाँ पे देख सकते हो, इन एपरेटस का जो है यूज किया जाता है, इन एपरेटस का यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्लम्प की बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम स्लम्प की यहाँ पे बात करें तो स्लम्प टेस्ट आपका क्या होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी को अपने को इससे निकालना है, ठीक है। डायरेक्टली हम इस पे आ जाते हैं, डायग्राम पर आ जाते हैं। आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सिंपली आप समझिएगा कि ये जो टॉप ऑफ मोल्ड आपका होता है, ठीक है, ये आपका 100 mm, इसका डायामीटर आपका 100 mm का होता है, ये 100 mm डायामीटर का होता है। अगर हम इसकी बात करें, बॉटम की बात करें, तो बॉटम आपको कितना देखने को मिलेगा, ये आपको 200 mm बॉटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसके हाइट की यहाँ पे बात करते हैं तो हाइट हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, हमें 300 mm हाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, 300 mm हमें यहाँ पर हाइट देखने को मिलेगा। ये हमारी टेम्पिंग रॉड होती है, इसका ये जो एंड होता है, ठीक है, टेम्पिंग रॉड जो आपका होता है, इसका जो एंड होता है ये आपका कैसा होता है, बुल नोज एंड आपका होता है। ये कैसा एंड होता है आपका, ये आपका बुल नोज एंड आपका होता है, ठीक है। ये आपका मेजरिंग टैप होता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आपके हैंडल्स यहाँ पर होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड आपकी होती है, क्या होती है, जो आपकी स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड होती है, अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड का डायमेंशन यहाँ पे क्या होता है, 16 mm इसका डाया होता है और 0.6 मीटर इसकी लेंथ होती है। क्या होती है, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड जो आपका होता है 16 mm डायामीटर होता है और 0.6 मीटर लेंथ इसकी होती है, ठीक है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें इस मोल्ड को फिल करना है, लेयर्ड बाय लेयर्ड हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहली लेयर जो आपकी है, इस लेयर को आपने यहाँ पे फिल किया, ऐसे ही हम फुल लेयर के अंदर इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसको फुल लेयर के अंदर क्या करेंगे, हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे समझिएगा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया समझना, जैसे आपने ये सबसे पहली लेयर को यहाँ पे फिल किया, ठीक है। तो ये लेयर जो आपकी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक लेयर आपका हो गया, जैसे आपका ये फर्स्ट लेयर हो गया,
फर्स्ट लेयर में आपने कंक्रीट की पोरिंग यहाँ पे कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 25 बिलोज यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 25 बिलोज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, और ये किस लिए देने पड़ेंगे, फॉर टेम्पिंग। ठीक है, टेम्परिंग के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ईच लेयर 25 नंबर ऑफ बिलोज आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, आई बात समझ में। इसी प्रकार से आपको सारी लेयर्स को फिल करना है। अब दोनों हैंडल्स को पकड़ के आप ऐसा ऊपर उठाओगे, और जितना आपका ये नीचे सेटल होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर इसमें एक हैंडल और ऐसा रहता है, उसके बेसिस पे ये नीचे लेटा हुआ है, इसको ऐसा उठा देते हैं। मेजरिंग टैप से हम इसको क्या कर लेंगे, हाइट को देख लेंगे कि कितना हाइट जो हमारा है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इस हाइट को जनरली हम जो है एमएम में मेजर करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट हम 5 एमएम तक इसको मेजर कर पाते हैं। तो हाइट जो आपकी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, स्लम्प वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लम्प वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज मैं बता दूं, जो मैंने वहां पे तो मार्किंग कर दी थी कि टॉप डायामीटर 100 mm होता है, बॉटम डायामीटर 200 mm होता है, हाइट जो आपकी होती है 300 mm होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जो हैं, आपकी इसके अंदर मेंशन की गई हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे क्या आता है कि जब हम क्या करते हैं, मोल्ड को ऐसा उठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मोल्ड को हम जब ऐसा उठाते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस आपकी बनती हैं। क्या बनती हैं, कंडीशंस आपकी यहाँ पे बनती हैं। कंडीशंस की यहाँ पे बात करें तो कंडीशंस आप समझो, कंडीशंस आप यहाँ पे समझो, जैसे आपने हैंडल पकड़ के इसको उठाया, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ये हाइट आपकी डिक्रीज हुई। ये हाइट आपकी क्या हुई, ये हाइट आपकी डिक्रीज हुई। इस हाइट को आपने मेजर किया एमएम में। ठीक है, यही आपका क्या होता है, यही हाइट जो आपकी होती है, यही हाइट आपको क्या बताता है, स्लम्प वैल्यू बताता है। यही हाइट आपको क्या बताता है, यही हाइट आपको स्लम्प वैल्यू बताता है। क्या बताता है, स्लम्प वैल्यू बताता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका ट्रू स्लम्प कहलाता है। अब मान लो कि आपका हाइट में कोई चेंज ही नहीं आया, एज इट इज आपका जो है जो है आपका क्या बोलते हैं, अपना मोल्ड जो है। ठीक है, मोल्ड को हटाया, कंक्रीट एज इट इज स्टैक आपकी कंडीशन में है, स्टैक कंडीशन है, तो ये जीरो स्लम्प को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, जीरो स्लम्प को रिप्रेजेंट करता है। आगे आप देखोगे, अगर कंक्रीट आपका इस तरीके से क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो ये कोलैप्स्ड स्लम्प को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस तरीके से आपका जो कंक्रीट है वो आपको देखने को मिलता है फिगर, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका शियर स्लम्प कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका शियर स्लम्प कहलाता है। ठीक है, मतलब शियर्ड हो गया। और अगर ये कंडीशन आपकी बन जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या मानते हैं कि रिजल्ट हमारा इनकम्प्लीट रह गया है, और हमें फिर से यहाँ पे रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, यह आपको क्या बता रहा है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो। ये आपको क्या बता रहा है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, कोलैप्स्ड कंडीशन हमेशा आपको हाई वाटर सीमेंट रेशियो बताती है। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लो आपका क्या है, लो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है। आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो आपका लो है। ठीक है, जनरली इसको रोड कंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट के दौरान हम ट्रू स्लम्प को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, हम ट्रू स्लम्प को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, हम ट्रू स्लम्प को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि हमारे जो रिजल्ट्स यहाँ पे होते हैं, स्लम्प टेस्ट हमने परफॉर्म किया है, तो स्लम्प टेस्ट को हमने परफॉर्म किया, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, रिजल्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, स्लम्प वैल्यू अगर आपकी 0 से 25 के बीच में है, तो आप इसको कंसीडर कर लेते हो वेरी लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर यह आपका 25 से 50 mm के बीच में रहता है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे
लो वर्केबिलिटी कंक्रीट। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो 50 से 100 mm, 50 से 100 mm के बीच में आपकी वैल्यू रहती है तो आप इसको कंसीडर यहाँ पे कर लोगे मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट। ठीक है, और अगर 100 mm से 150 mm के बीच में रहता है तो आप इसको कंसीडर करोगे, आप इसको कंसीडर करोगे हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। ठीक है, आप इसको क्या कंसीडर करोगे, आप इसको हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और सीधी सीधी आपको ये वैल्यू यहाँ पर पूछ ली जाएंगी, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी है ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना है कि किस वैल्यू पर आपका जो स्लम्प है कंक्रीट की कौन सी स्टेट को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट आता है और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा याद रखना ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इसको फील्ड पे भी किया जा सकता है। ठीक है, फील्ड पे भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जनरली इसको जो है हम लेबोरेटरी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर करते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बड़ा है, साइड पे कैरी करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये समझिएगा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हम डिग्री, प्रिंसिपल जो इसका है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, मतलब पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो हमारा कंक्रीट होगा और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा उसके बेसिस पर हम कॉम्पैक्शन फैक्टर को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप डायग्राम यहाँ पे देखिए, इसका डायग्राम आपका क्या होता है, कैसा होता है, ये आपका डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये आपका डायग्राम यहाँ पर है। अब इस डायग्राम के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, हाँ जी बताओ, इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा अपर हॉपर, समझना जैसे हमने क्या किया, जो कंक्रीट हमारा है हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंक्रीट को पोर करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, कंक्रीट आपने इसके अंदर पोर किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने कंक्रीट को इसके अंदर पोर किया तो क्या होगा, अब आप ये जो ट्रैप डोर आपका है, इस ट्रैप डोर को हम यहाँ पे क्या कर दें, ट्रैप डोर को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। ट्रैप डोर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैप डोर हमारा ओपन हो जाएगा। तो कंक्रीट जो आपका होगा यहाँ से आपका जो होगा कंक्रीट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, ये जो आपका पर्टिकुलर है सेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंक्रीट आपका ड्रॉप हो रहा होगा ना, यहाँ से ये कंक्रीट आपका ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे क्या देखोगे आप, ये वाला लोअर होपर, इस लोअर होपर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका कंक्रीट फिल हो जाएगा, फिल। अब फिल हो जाएगा तो ये जो आपका है यहाँ से हम ट्रैप डोर को ओपन करेंगे, जो आपका ये वाला ट्रैप डोर है, इस ट्रैप डोर को हमें क्या करना है, इस ट्रैप डोर को हमें ओपन करना है। तो ओपन करोगे तो यहां से भी कंक्रीट आपका क्या करेगा, कंक्रीट आपका ड्रॉप होगा, कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट आपका ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होके कहाँ आएगा, इस सिलेंडर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट जो है, कंक्रीट आपका फिल हो जाएगा। अब जो ये कंक्रीट इसके अंदर फिल हुआ है, ये आपका कैसा कंक्रीट होगा, ये आपका होगा पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये आपका क्या होगा, ये आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपका होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगली स्टेप जो रहेगी, ये सिलेंडर जो है इसके अंदर हम कंक्रीट को भरेंगे और उस कंक्रीट को हम फुली कॉम्पैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, उस कंक्रीट को हम फुली कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों का हमने वेट लिया, दोनों का हमने वेट लिया और वेट लेके हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। दोनों का वेट लिया और हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन फैक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाली, कुछ तो वैल्यू निकलेगी, तो जो वैल्यू आपकी निकाली
तो उस वैल्यू की रेंज अब आपको यहाँ पे चेक करना है। क्या करना है? उस वैल्यू की रेंज आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे समझना, अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर जो आपका है, अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर जो आपका है, वो कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका क्या है? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका 0.8 है, मतलब कि वेरी लो वर्केबिलिटी है। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका 0.8 है, मतलब कि लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.92 है, तो ये आपका मीडियम वर्केबिलिटी हो जाएगा। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका 0.95 है, तो हम इसको हाई वर्केबिलिटी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको हाई वर्केबिलिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये जो डायमेंशनिंग है इसकी, इन डायमेंशनिंग की अगर हम बात करें, तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगी? कंप्लीट आपको यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप अपर हॉपर देखोगे ना, कि ये आपका अपर हॉपर है, तो अपर हॉपर का टॉप डायामीटर, बॉटम डायामीटर और इसकी हाइट क्या रहेगी। ठीक है, ऐसे ही आपका लोअर हॉपर की आपको डायमेंशंस दी गई है, सिलेंडर की आपको डायमेंशन दी है। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये डायमेंशन हमें याद रखना है। ठीक है, दोनों हॉपर्स के बीच में आपकी डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड आपको नीचे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन पॉइंट्स को भी आपको देखना है कि डिस्टेंस जो आपकी रहेगी अपर हॉपर टू लोअर हॉपर 203 आपका रहेगा, लोअर हॉपर टू सिलेंडर आपका कितना रहेगा? 203 आपका रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के फैक्चुएट क्वेश्चंस जो आपके डायमेंशनिंग के बेसिस पर हैं, हमारी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो ये डायमेंशन भी आपको यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए बड़े आगे आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है फ्लो टेस्ट। आगे हमारा क्या आता है? आगे हमारा फ्लो टेबल टेस्ट आता है। फ्लो टेबल टेस्ट की बात करें, तो याद रखिएगा, इसके अंदर आप सिंपल सी एक बात याद रखना है कि फ्लो टेबल टेस्ट जो हमारा होता है, इसके अंदर हम एग्जामिनिंग करते हैं, मतलब जो हमारा कंक्रीट होता है, उस कंक्रीट की फ्लोइंग प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्या करते हैं? इसके अंदर हम कंक्रीट की फ्लोइंग प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ठीक है, कैसे हमें चेक करना है? फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो हमारे कंक्रीट की होगी, उस फ्लोइंग प्रॉपर्टी को हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा एपरेटस होता है। इसके बेसिस पर हम, ये फ्लो टेबल हमारा होता है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? इसके बेसिस पर हम फ्लोइंग प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो फ्लो टेस्ट जो आपका होता है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि फ्लो टेबल टेस्ट जो आपका होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, और यह आपको क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो आपका होता है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में? इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ वर्केबिलिटी एंड कोहेजिवनेस, इसके बेसिस पर कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है, उस कंक्रीट की क्वालिटी को बताता है कि कंक्रीट की क्या क्वालिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? इंपोर्टेंट चीज, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि फ्लो टेबल टेस्ट जो आपका होता है, इसका रिजल्ट जो आपका होगा 0 to 150% आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एमएससीटी के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा दिया गया है। ठीक है, एमएससीटी के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा दिया है कि 0 to 150% आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बीबी कंसिस्टो टेस्ट की अगर हम बात करें, तो जो आपका फ्रेश कॉन्क्रीट होता है, ठीक है, तो हम बीबी कंसिस्टोमीटर के अंदर करते हैं, और ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लैब के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या करना होता है? इसमें हम जो वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो टाइम के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड्स, आप समझ सकते हो, इसका रिजल्ट जो आपका एक्सप्रेस किया जाता है, सेकेंड के अंदर आपके रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अंदर सेकेंड के अंदर आपके रिजल्ट को जो है एक्सप्रेस यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे करना है? सिंपल सा, आप यहाँ पे एपरेटस ये देख सकते हो
ये आपका एपरेटस यहाँ पे होता है, इस एपरेटस को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, इस एपरेटस को यहाँ पे क्या किया जाता है, इस एपरेटस को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली आपका ये वाइब्रेटिंग टेबल होता है, ये आपका बेस होता है, ये मेटल पॉट होता है, एक कॉन होता है, ठीक है, इस मेटल पॉट आपका होता है, ये ग्लास डिस्क आपका होता है, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं, कितना टाइम ले रहा है ये फैलने के लिए, बस उसी टाइम को आपको मेजर करना है और उसके बेसिस पर आपको अपने रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इम्पोर्टेंट आपका है वो आपका इम्पोर्टेंट है कि भैया हमारे रिजल्ट जो हैं वो रिजल्ट हमारे यहाँ पे क्या निकल कर आते हैं, समझना। अगर बीबी टाइम की बात करें, ये 20 ये आपका 20 to 15 सेकंड के आसपास आ रहा है, तो आप यहाँ पर कंक्रीट को क्या बोलोगे कि बहुत ज्यादा ड्राई आपका कंक्रीट है, ठीक है। अगर ये जो टाइम आपका है, बीबी टाइम जो आपका है, अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो कंक्रीट है वो कैसा कंक्रीट है, ड्राई कंक्रीट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बीबी टाइम की, अगर यह 5 to 4 to 3 सेकंड आपका निकल कर आ रहा है, तो ये आपकी प्लास्टिक स्टेट आ जाती है, क्या आ जाती है, आपकी प्लास्टिक स्टेट आ जाती है। और अगर हम बीबी टाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 to मतलब ये वाली रेंज आपकी आ रही है, तो आप बोल दोगे कि कंक्रीट जो आपका होता है वो सेमी फ्लूइड आपका होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, सेमी फ्लूइड आपका यहाँ पर कंक्रीट होता है, कैसा होता है, सेमी फ्लूइड आपका कंक्रीट यहाँ पर होता है। ये टेस्ट रिजल्ट जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टेस्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, इसी पर हमें जो है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, इसी पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा जो है, आगे हमारा कैली बॉल टेस्ट है या फिर बॉल पेनिट्रेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। और सिंपल सा आप यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा कि ये जो टेस्ट आपका था ये किसने डेवलप किया था, JW कैली ने डेवलप किया था, इसलिए इसको कैली बॉल टेस्ट बोला जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए इसको कैली बॉल टेस्ट बोला जाता है। कैली बॉल टेस्ट जो आपका होता है सिंपल होता है, इन एक्सपेंसिव फील्ड टेस्ट आपका ये होता है, ठीक है। क्या होता है ये याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका फील्ड टेस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका फील्ड टेस्ट आपका होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो याद रखिएगा, सिमिलर टू स्लम्प टेस्ट आपका भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख लेना, सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू स्लम्प टेस्ट, ठीक है, स्लम्प टेस्ट के आपके जैसा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, सिमिलर तो है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हो कि कैली बॉल टेस्ट जो आपका होता है, ये कैली बॉल टेस्ट आपका क्या होता है, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, ये आपका एक्यूरेट होता है, ठीक है। क्या होता है, यह आपका एक्यूरेट होता है, और आपका क्या होता है, फास्टर होता है, और क्या होता है, और फास्टर होता है, ठीक है। तो मोर एक्यूरेट एंड फास्टर आपका होता है एज कंपेयर टू स्लम्प, ठीक है। स्लम्प से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट आपको दिखेगा और ज्यादा फास्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस टेस्ट के अंदर हम डिवाइस यूज करते हैं जिसके अंदर एक मेटल हेमीस्फीयर बॉल आपका होता है, ठीक है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे लेवल ऑफ पेनिट्रेशन के बेसिस पर, ठीक है, जब हम हेमीस्फीयर मेटल बॉल जो हमारी है इसको हम ड्रॉप करते हैं, तो इसके लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हमारा क्या है, इस बॉल का लेवल ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, इसके बेसिस पर हम जो है कंसिस्टेंसी, फ्रेश कंक्रीट की जो कंसिस्टेंसी होती है उस कंसिस्टेंसी को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस्ड हम करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ, यहाँ तक की सभी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है,
चलो तो इस तरीके का कुछ आपका ये जो है एपरेटस आपका होता है, ठीक है। ये आपने ड्रॉप किया है, हैंडल पे ग्रेजुएटेड स्केल है, इसके बेसिस पर आप मेजर कर लेते हो, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि भैया क्या कारण हो सकते हैं कि हमारा जो वर्केबिलिटी टेस्ट है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा फेल हो जाए। वर्केबिलिटी टेस्ट जो हमारा है वो वर्केबिलिटी टेस्ट हमारा फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहला कारण तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला कारण तो ये बनेगा कि जो वाटर है आपका, अमाउंट ऑफ वाटर आपका है, तो अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपका क्या हो जाता है, या तो एक्सेस या फिर लेस अमाउंट आपने यहाँ पर मिक्स कर दिया, क्या कर दिया आपने, एक्सेस और लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका है आपने मिक्स यहाँ पे कर दिया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा भैया वर्केबिलिटी टेस्ट फेल, ठीक है। अब आपका और कैसे वर्केबिलिटी टेस्ट आपका फेल हो सकता है, पुअर इंस्पेक्शन बैचिंग के टाइम पर, ठीक है, और मिक्सिंग प्लांट जो आपका है ड्यूरिंग बैचिंग, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जब मिक्सिंग की प्रोसेस हो रही होगी तो बैचिंग और मिक्सिंग पर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है आपको फेल्यूअर जो आपका है वो फेल्यूअर आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फेल्यूअर आपको फेस करना पड़ेगा। पुअर ग्रेडिंग एग्रीगेट, एग्रीगेट जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पुअर ग्रेडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, पुअर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा, आगे आपका क्या हो जाएगा कि जो मिक्सिंग यहाँ पे किया गया है इम्प्रॉपर है, एंड बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट भी आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो पुअर क्वालिटी के आपने इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज कर लिए, क्या कर लिए, पुअर क्वालिटी के आपने इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज कर लिए, तो वर्केबिलिटी टेस्ट जो आपका है वो वर्केबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्केबिलिटी टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो आप स्ट्रांगली कंक्रीट जो आपका रहेगा उस कंक्रीट को आप क्या करोगे, उस कंक्रीट को आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे, कंक्रीट को क्या करोगे, उस कंक्रीट को आप स्ट्रांगली रिकमेंड करोगे कि भैया ये कंक्रीट मटेरियल जो है आप इसको जो है आप रिजेक्ट करिए, हम इस मटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे, हम इस मटेरियल का क्या नहीं कर पाएंगे, हम इस मटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। चलो तो अब अपन और काम की यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमने जितना भी डिस्कशन यहाँ पे किया है उस पूरे डिस्कशन में जो कंक्लूजन आपका निकलने वाला है उस कंक्लूजन पर हम बात कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे कंक्लूजन निकलने वाला है, इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर जो है वो आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकलने वाला है, तो आइए देखते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्केबिलिटी टेस्ट डिफरेंट डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के बेसिस पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझिएगा, आप यहाँ पे समझिएगा, ये जो कॉलम आपका है ये बता रहा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, तो आपको पता है वेरी लो हमारी वर्केबिलिटी होती है, लो वर्केबिलिटी होती है, मीडियम वर्केबिलिटी होती है, हाई वर्केबिलिटी होती है, और वेरी हाई हमारी क्या होती है, और हमारी वेरी हाई वर्केबिलिटी यहाँ पर होती है, और क्या होती है हमारी वेरी हाई वर्केबिलिटी यहाँ पर होती है, क्या होती है, वेरी हाई हमारी यहाँ पर वर्केबिलिटी होती है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो आगे आप देखो कि कौन सा टेस्ट हमारा यहाँ पे सुटेबल होगा, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए हम बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट का यूज करेंगे, लो वर्केबिलिटी अगर होगा तो बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट और कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट का आप यूज कर सकते हो। मीडियम अगर आपका होगा तो आप कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट और स्लम टेस्ट का आप यूज करोगे। हाई वर्केबिलिटी अगर होगा तो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, स्लम टेस्ट और फ्लो टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। वेरी हाई अगर आपका होगा तो वेरी हाई के लिए वेरी हाई के लिए आप क्या कर सकते हो, वेरी हाई के लिए आप फ्लो टेस्ट का यूज करोगे, आप क्या करोगे, आप फ्लो टेस्ट का यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है, अभी हमने जितने भी टेस्टिंग पढ़ी है वो सारी की सारी टेस्टिंग, वो सारी की सारी टेस्टिंग आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी टेस्टिंग आपकी क्या है, वो सारी की सारी टेस्टिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और कौन सा टेस्ट हमें किस वर्केबिलिटी में यूज करना है, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपका यही है। ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका है ना, तो उसके अंदर भी आपको यही सारी चीजें डिस्कस करना है, यही सारी चीजें डिस्कस करना है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो इनके जो रिजल्ट आए थे ना, जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, उन सारे रिजल्ट को हमने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। टेबल के फॉर्म में लिख दिया है मतलब कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो रिजल्ट्स को। ठीक है, रिजल्ट्स को आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो, जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम का कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, बीबी टेस्ट आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सुटेबिलिटी लिखी हुई है कि कौन सा हम कब यूज करेंगे, किस पर्पज में। जैसे वेरी लो वर्केबिलिटी वाला होता है ना, तो रोड्स में आप यूज करते हो। ठीक है, लो वाला जो होता है रोड्स में भी यूज किया जाता है, मास कंक्रीटिंग में यूज किया जाता है, लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, जो वैल्यू अपन ऑलरेडी डिस्कशन में कर चुके हैं। ठीक है, इन सारी वैल्यू का डिस्कशन अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, सारी वैल्यू का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें, तो आप पूछ सकते हो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, चलो देखो आगे। आगे आपका ये मीडियम का कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई का कंपैरिजन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हाई तो आप वहां पे यूज करते हो जहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट आपका है, विदाउट वाइब्रेशन अगर आपको कंक्रीट यूज करना है तो हाई वर्केबिलिटी पे आप वहां पे काम करोगे। ठीक है, और मीडियम की बात करें तो जो मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब आपका होता है, ठीक है, नॉर्मल रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट आपका होता है, हेविली रेनफोर्स्ड सेक्शन आपका होता है, लेकिन आप वाइब्रेशन वहां पे प्रोवाइड करने वाले हो, तो आप वहां पे इसका जो है आप यूज कर सकते हो। वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, रहेगा याद, इंपोर्टेंट आपका है कंपैरिजन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ना, उसका पूरा का पूरा आपका ये जो है कंक्लूजन आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या निकल कर आ रहा है, पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। ठीक है, रहेगा याद यहाँ तक, बताओ जल्दी से। हम्म, चलो तो बढ़ते हैं आगे। और आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के अंदर, मतलब फ्रेश ही कंक्रीट चल रहा है भाई, चेंज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा सेग्रीगेशन है। ठीक है, अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि सेग्रीगेशन होता क्या है। ठीक है, जो लोग जानते हैं कमेंट करें, जो लोग जानते हैं कमेंट करें जल्दी से। ठीक है, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, फटाफट आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। हाँ, सिंपल सा है कि भैया सेग्रीगेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेग्रीगेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कंक्रीट सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट आपके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इन कंक्रीट आप क्या बोलोगे, इन कंक्रीट, इन कंक्रीट सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट
ऑब्लिक एग्रीगेट, ऑब्लिक एग्रीगेट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सेपरेट हो जाता है, या तो सीमेंट पेस्ट आपका सेपरेट हो जाए या फिर आपका एग्रीगेट सेपरेट हो जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे सेग्रीगेशन आपका हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। सेग्रीगेशन आपका क्या हो गया, सेग्रीगेशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप जनरली यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका सेग्रीगेशन होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। सीमेंट पेस्ट का सेपरेशन हो जाना, कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन हो जाना, और वाटर का सेपरेशन हो जाना, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है भैया, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए आप, अब आप बताइए कि किसकी क्या कारण है जिसकी वजह से सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात करें अगर हम, तो सिंपल सी बात यहाँ पर होती है, ठीक है। सबसे पहली तो आपकी यहाँ पे क्या होती है, जो पार्टिकल्स आपके होते हैं, पार्टिकल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो अलग अलग कंक्रीट के अंदर जो मटेरियल हमने यूज किया है ना, हर एक मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी होती है वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंजिंग की बात करें, ठीक है, एग्रीगेट की, तो 2.6 से 2.7 ग्राम पर सीसी आपका होता है। और अगर हम सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो सीमेंट का ये आपका क्या होता है, सीमेंट का आपका अलग होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी अलग होने की वजह से आपको एक तो सेपरेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो आपने एक्सेसिव यहाँ पे वाइब्रेशन का यूज कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने एक्सेसिव वाइब्रेशन का यहाँ पे यूज कर लिया। तो अगर आप एक्सेसिव वाइब्रेशन का यहाँ पे यूज कर लेते हो तो इसकी वजह से भी आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर हम कंक्रीट को 1.5 मीटर एबव से ड्रॉप करते हैं तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तब भी हमें यहाँ पर सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, तब भी हमें यहाँ पर सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे वो कारण हैं जिसकी वजह से सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हमें क्या करना है, हमें अगर इस सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करना है तो हम इस सेग्रीगेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, सेग्रीगेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो सेग्रीगेशन को अगर हमें जो प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो कुछ एडमिक्सचर्स जो आपके होते हैं, हम यहाँ पे एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे। और भैया हम जब कंक्रीट को पोर कर रहे होंगे फॉर्मवर्क के अंदर, तो 1.5 मीटर के ऊपर आपकी जो है वो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, वो भैया हाइट नहीं होनी चाहिए। 1.5 मीटर एबव हाइट से आप इसको क्या नहीं करोगे, ड्रॉप नहीं करोगे, ठीक है, क्या नहीं करोगे, आप इसको ड्रॉप नहीं करोगे। नेक्स्ट इंक्लाइनेशन जो आपका रहेगा, क्या रहेगा, जो आपका इंक्लाइनेशन यहाँ पे रहेगा, वो इंक्लाइनेशन आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है जिससे स्मूथली आपका जो कंक्रीट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो फ्लो हो जाए, ठीक है। तो वो आपका इंक्लाइनेशन एंगल जो रहेगा वो 1:3 और 1:2 के बीच में आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और जो आप यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात कर रहे होगे, तो जो आप यहाँ पे जब वाइब्रेशन करोगे, ठीक है, तो जो निडल रिक्वायर्ड होगी, जो निडल आपकी रिक्वायर्ड होगी, आप उसी निडल का यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी निडल से यहाँ पे क्या कर रहे हो, बड़ी निडल के साथ आपने यहाँ पे उसको वाइब्रेशन दे दिया, ठीक है, बड़ी निडल के साथ, बड़े डायामीटर की निडल के साथ आप वाइब्रेशन प्रोवाइड करा दोगे तो वही हो जाएगा आपका, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है सेग्रीगेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी ब्लीडिंग, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट आपका क्या होता है, बता सकते हो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट आपका क्या होता है। तो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एग्रीगेट होता है वो आपका सेटल हो जाता है, और जो वाटर आपका होता है, वाटर जो आपका होता है विद इन कंक्रीट मिक्स जो आपका होता है ऊपर की ओर ऐसा अपवर्ड हो जाता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वाटर जो आपका होता है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसलिए मिटिगेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में आपका आता है, टॉप सरफेस पर आपका जमा हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग जो आपका होता है ये आपका डेट्रीमेंटल नहीं है, लेकिन हाँ भैया अगर आपने आप डेट्रीमेंटल नहीं है, लेकिन इट्स इम्पैक्ट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, अगर हम इसके इम्पैक्ट को मैनेज करते हैं तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है, वाटर एवेपोरेशन होता है, अलाइन विद द रेट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन आपका अलाइन रहेगा रेट ऑफ ब्लीडिंग के। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अकेले तो ये डेट्रीमेंटल नहीं है, लेकिन रेट ऑफ वाटर एवेपोरेशन आप मेंटेन कर पाओगे इसके बेसिस पर। ठीक है, इसके बेसिस पर आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब ब्लीडिंग का कारण क्या क्या होता है, ब्लीडिंग का कारण क्या क्या होता है, किन कारणों से ब्लीडिंग आपके कंक्रीट के अंदर होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हम ब्लीडिंग की बात करें यहाँ पे कि कंक्रीट के अंदर जो आपके ब्लीडिंग के कारण हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहला कारण तो यहाँ पे क्या बनता है, पहला कारण आपका बनता है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो आपका है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, एक्सेसिव वाटर आपका जो है वो आपका कंक्रीट को वीक करता है अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से, लीडिंग टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग सेटलिंग के टाइम पे वाटर का मूवमेंट ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ब्लीडिंग जो आपका है ये वेट कंक्रीट के अंदर ही आपका आएगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लीडिंग जो आपका होता है ये बेनिफिशियल होता है, क्यों होता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन आपका रेट ऑफ ब्लीडिंग के साथ मैच यहाँ पे हो रहा होगा, तो वो बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज आपको दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। कंक्रीट अगर प्लास्टिक स्टेज में है तो लेस अफेक्टेड बाय ब्लीडिंग से लेस अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे ब्लीडिंग के अगर हम बात करें इफेक्ट की कि क्या इफेक्ट हमें कंक्रीट के ऊपर इसके देखने को मिलेंगे, तो हमें दो तरीके के इफेक्ट यहाँ पे कंक्रीट के ऊपर देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लैटाइन्स फॉर्मेशन। क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा लैटाइन्स फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा चैनल फॉर्मेशन। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चैनल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लैटाइन्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो लैटाइन्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो आपकी टॉप सरफेस होती है ना, जो टॉप सरफेस आपकी होती है ना, तो एग्रीगेट वगैरह आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल हो जाते हैं। सीमेंट पेस्ट जो आपका होता है वो आपकी टॉप सरफेस के ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर लेता है। टॉप सरफेस के ऊपर क्या करता है? टॉप सरफेस के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एग्रीगेट जो आपका रहेगा सेटल डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और सीमेंट पेस्ट जो आपका होगा वो एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा अपर सरफेस के ऊपर, जिसको आप लैटाइन्स ऑफ कंक्रीट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो आप? जिसको लैटाइन्स ऑफ कंक्रीट बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका लैटाइन्स यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा चैनल फॉर्मेशन, अब आपका जो वाटर है अगर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर मूव कर रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअस चैनल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा कंक्रीट के अंदर। कंक्रीट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअस चैनल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो कंक्रीट आपका होगा, कंक्रीट के अंदर परमेबिलिटी आपकी ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, वॉइड्स आपके क्रिएट होंगे, और जो बॉन्ड आपका होगा एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट के अंदर वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करें तो अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, सरफेस फिनिश आपका डिले हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ परमिएबिलिटी एंड होमोजेनिटी लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और रेनफोर्समेंट बॉन्ड ब्रेकरेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको ये भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है कि ये प्रॉब्लम्स आपको ब्लीडिंग की वजह से देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लीडिंग को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम ब्लीडिंग को कैसे रिड्यूस करेंगे? हाउ टू रिड्यूस ब्लीडिंग। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कैसे रिड्यूस किया जाएगा? तो अब यहाँ पे वही आता है कि करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आप कंक्रीट को बनाओ। ठीक है, कंसिस्टेंट मिक्सिंग होना चाहिए आपके कंक्रीट के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे कि भैया पाथ लेंथ जो आपकी है, वाटर ब्लीडिंग की जो पाथ लेंथ है, उस पाथ लेंथ को आप इंक्रीज कर दो। कैसे इंक्रीज करोगे? तो पाथ लेंथ को अगर हमें इंक्रीज करना है, पाथ लेंथ हमारी जो है वाटर की टू ब्लीड, इसको आप क्या करो? इसको आप यहाँ पे इंक्रीज कर दो। इसको आप क्या कर दो? इसको आप इंक्रीज कर दो। कैसे इंक्रीज करोगे? फाइनली डिवाइडेड पोजोलॉनिक मटेरियल जो आपका है,
फाइनली डिवाइडेड पोजोलॉनिक मटेरियल जो आपका है इसका आप यहाँ पे एडिशन कर दो, ठीक है। आप एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो आपके होते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड करो, जिससे ब्लीडिंग के अंदर रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट जो आपका है, एल्कली कंटेंट आपका यहाँ पे बेनिफिशियल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें रिच मिक्स इंस्टेड ऑफ लीन मिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लो आप, एक्सेसिव वाइब्रेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड मत करो, तो आप ब्लीडिंग को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप ब्लीडिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्लीडिंग को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्लीडिंग को आप यहाँ पर रोक सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, ब्लीडिंग को आप यहाँ पर रोक सकते हो। क्लियर, बताइए जल्दी से, यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी थी और सारी हमने फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझ लिया और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास के अंदर हम हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कनेक्ट हो जाइए, वहां से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाते जाना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, क्लास ओवर।